जय हिंद दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं विटामिन के बारे में। आज हम विटामिन के बारे में ये डिस्कस करेंगे कि जैसे हमारे शरीर में दो विटामिन की कमी होती है। जैसे एक जल में घुलनशील विटामिन होता है, एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि उसकी कमी, उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और जो वसा में घुलनशील होता है उसके उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि विटामिन के कमी को कैसे हटाया जा सकता है और विटामिन की कमी होती क्यों है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज हम अपने इस टॉपिक को। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं विटामिन के बारे में। पहले तो हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो दो प्रकार के विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन होता है एक, और एक जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं विटामिन के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे कि विटामिन जो होता है एक प्रकार का यौगिक होता है जो शरीर के रोगों से रक्षा तथा समान वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है जो शरीर के रोगों से रक्षा तथा समान वृद्धि के लिए आवश्यक है। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है विटामिन बी एवं सी जो होता है जल में, तथा विटामिन ए, डी और के वसा में घुलनशील होता है। विटामिन जो हमारा बी होता है और सी होता है वो जल में घुलनशील होता है, और विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है। तो फिर चलते हैं विटामिन की कमी से उत्पन्न रोग जो होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले हम जानते हैं वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं। वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो विटामिन ए से जो रोग होता है वो है रतौंधी, और विटामिन डी से जो रोग होता है रिकेट्रस, और विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन या नपुंसकता, और विटामिन के की कमी से होता है हीमोफीलिया रोग। तो यहाँ तक हम समझ गए वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है ए, डी, ई और के जो होता है वसा में घुलनशील होता है, और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्रस, और विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, और विटामिन के की कमी से होता है हीमोफीलिया रोग। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है जल में घुलनशील विटामिन जो होता है वो होता है जल में घुलनशील विटामिन सी और विटामिन बी। और विटामिन बी के कई कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12 और विटामिन एच। ये जो होता है जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन सी की जो कमी से रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग, और विटामिन बी की कमी से होता है और विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो है विटामिन B1, और विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग, और विटामिन B2 की कमी से होता है कैलोसिस, विटामिन B3 से होता है बांझपन, और विटामिन B5 से होता है पेलेग्रा, और विटामिन B6 से होता है एनीमिया, और विटामिन B12 से होता है एनीमिया, और विटामिन एच की कमी से होता है त्वचा रोग। तो यहाँ तक हम समझ गए विटामिन की जो कमी से होता है रोग। और दो प्रकार के हमारे विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और एक जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्रस होता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है या नपुंसकता, और विटामिन के की कमी से होता है हीमोफीलिया। और फिर इसके बाद जल में घुलनशील विटामिन एक आता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कॉम्प्लेक्स होता है, और विटामिन बी की कमी से विटामिन बी जो होता है वो इसके कई कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे विटामिन बी वन की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन B2 की कमी से कैलोसिस होता है, और विटामिन B3 से बांझपन होता है, विटामिन B5 से पेलेग्रा होता है, और विटामिन B6 से एनीमिया होता है, विटामिन B12 से एनीमिया होता है, और विटामिन एच की कमी से त्वचा रोग होता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं विटामिन का रासायनिक नाम और उसका स्रोत और शारीरिक क्रिया और विटामिन की कमी से उत्पन्न रोग, और इसका हमारे दैनिक जीवन में कितनी आवश्यकता है विटामिन की। तो चलिए अब हम इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनाल, और इसके जो स्रोत हैं विटामिन ए आता कहाँ से, जैसे मछली का यकृति, मछली का लीवर, और तेल, दूध, घी, गाजर और हरी सब्जियाँ, ये हैं विटामिन ए के स्रोत। और शारीरिक क्रिया में इसका जो शारीरिक क्रिया होता है विटामिन ए से होता है नेत्र और उसकी संश्लेषमा झिल्ली को स्वस्थ रखना, नेत्र और इसकी जो सल्मा जो झिल्ली होती है उसको स्वस्थ रखना। फिर इसके बाद आ जाता है कमी से उत्पन्न रोग। विटामिन ए की कमी से जो उत्पन्न रोग होता है वो है रतौंधी, शारीरिक वृद्धि का रुक जाना, रतौंधी रोग होता है, और शारीरिक वृद्धि का रुक जाना,
ये जो होता है, और नेत्र संक्रमण रोग विटामिन ए की कमी से होता है। और इसकी हमारे दैनिक जीवन में इसकी जो आवश्यकता है वो है 5000 यूनिट की। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है विटामिन बी1। विटामिन बी वन की जो रासायनिक नाम है वो होता है थायमीन। विटामिन बी वन की जो रासायनिक नाम है वो होता है थायमीन। और इसकी जो स्रोत है वो है खमीर, अंकुरित गेहूँ, मांस और अंडा। और इसकी जो शारीरिक क्रिया में इसका जो काम होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करना। और इसके कमी, विटामिन बी1 की कमी से रोग होता है बेरी। और इसकी जो दैनिक जीवन में आवश्यकता है वो 1.2 मिलीग्राम होता है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और इसके जो स्रोत है दूध, मांस, सब्जियां। और इसके जो विटामिन बी2 से जो शरीर में क्रिया होता है वो होता है ऊतक का ऑक्सीकरण करता है। और कमी से उत्पन्न रोग जो होता है जंघा में सूजन, त्वचा में सूजन, जो सूजन व जैसे रोग होते हैं विटामिन बी2 की कमी से होता है। और इसका जो दैनिक जीवन में आवश्यकता है 1.7 मिलीग्राम है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है निकोटीन अम्ल। निकोटीन अम्ल जो होता है विटामिन बी7 का रासायनिक नाम होता है। और इसके स्रोत हैं मछली, अंडे। और इसका जो शारीरिक क्रिया ऊतक ऑक्सीकरण। और इसके जो कमी से रोग होता है वो है पेलेग्रा। और इसका जो दैनिक जीवन में आवश्यकता वो है 19 मिलीग्राम। और फिर इसके बाद आ जाता है हमारा विटामिन सी। विटामिन बी12। विटामिन बी12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोवल्मिन। साइनोकोवल्मिन जो होता है विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है। और उसका जो स्रोत है वो है यकृति। और इसकी जो शरीर में क्रिया होता है लाल रक्त कणों का निर्माण करता है विटामिन बी12। और इसकी जो कमी से रोग होता है वो होता है अरक्तवा। और इसके जो दैनिक जीवन में आवश्यकता है 0.001 मिलीग्राम। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एक्साब्रिक अम्ल। और इसके जो स्रोत है नींबू के फल। और इसके जो शारीरिक क्रिया होता है एंजाइम संबंधित में ये काम आता है विटामिन सी। और इसके जो रोग होते हैं स्कर्वी रोग होते हैं इसके कमी से 70 मिलीग्राम इसकी दैनिक जीवन में आवश्यकता होती है। विटामिन डी की जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और इसके जो स्रोत है वो है मछली, अंडा। और इसका जो शारीरिक क्रिया में होता है फास्फोरस का उपापचय करता है ये। और इसके जो कमी से उत्पन्न रोग होता है वो होता है रिकेट्रस। और इसके जो दैनिक जीवन में आ सकता है वो है 0.4 यूनिट। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और इसके जो स्रोत हैं सलाद की पत्तियाँ। और इसके जो शारीरिक क्रिया होता है वो है कोशिका का निर्माण करता है शरीर में। और इसके जो कमी से उत्पन्न रोग होता है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग जो होता है विटामिन ई की कमी से होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा विटामिन K1। इसका जो नाम है रासायनिक नाम फेलोक्विलोन। और इसका जो स्रोत है वो हरी सब्जियों में होता है। और ये जो शरीर में इसका जो काम होता है वो रक्त का जो जमना। और इसके कमी से उत्पन्न होता है रक्त का दोषपूर्ण जमना। विटामिन K1 की कमी से होता है रक्त का दोषपूर्ण जमना। जैसे कहीं कहीं रक्त अगर जमने लगता है तो विटामिन K1 की कमी से होता है। तो चलिए आज हम की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।